जब लालू की सरकार थी तो जंगल राज था, हत्याएं ज्यादा होती थी, कानून व्यवस्था जो है उतनी ढंग से सुचारू रूप से नहीं चलता था। लालू जी से बेहतर नीतीश जी चलाए और जो तीसरा आएगा सीएम हो सकता है कि नीतीश जी से भी और बेहतर चलावे। बिल्कुल कि लोकतंत्र है बिहार में, लोग आंदोलन कर सकते हैं, छात्र आंदोलन होते हैं। क्या मतलब तुरंत लाठी चार्ज करना? लोकतंत्र नहीं है, लाठी तंत्र है। हमारे साथ एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी जो है वो मौजूद हैं। करें तो घर से निकलना मुश्किल था, पुलिस जो है कानून व्यवस्था को ठीक ढंग से नहीं चला पाती थी, क्रिमिनल्स का बोलबाला था, ऐसा कहा जाता है। कार्रवाई मतलब कार्रवाई होती थी, उसमें किसी तरह का पॉलिटिकल प्रेशर हमने नहीं देखा। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेटवर्क लाइव और मैं हूं आपके साथ आदित्य गौरव। आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव जो है अब बस शुरू ही होने वाला है, जिसको लेकर के लगातार तैयारियां हो रही हैं और इसी बीच राजनीतिक दल जो है एक दूसरे पर आरोप भी लगा रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार की जो राजनीति है वो मुख्य रूप से नीतीश और लालू के इर्द गिर्द घूमती रही है, लेकिन दोनों ही पार्टी के लोग एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं कि बिहार में जो है जब लालू की सरकार थी तो जंगल राज था, हत्याएं ज्यादा होती थी, कानून व्यवस्था जो है उतनी ढंग से सुचारू रूप से नहीं चलता था। लेकिन क्या कहना है लोगों का, ये जानना बहुत जरूरी है। तो इस बारे में जनता ही बता सकती है, जो उस दौर में भी हो और इस दौर में भी हो, या फिर कोई पुलिस अधिकारी जो है जो नीतीश की भी सरकार में काम किए हों और लालू यादव की भी सरकार में काम किए हों, वो बता सकते हैं। तो आज हमारे साथ इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के हमारे साथ एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी जो है वो मौजूद हैं, जो बेतिया में एसएचओ के पद से रिटायर किए हैं। नाम होगा संजय कुमार मिश्र। तो चलिए इनसे कुछ खास बातचीत करते हैं। सबसे पहले नेटवर्क लाइव पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बिहार में चुनाव जो है बहुत नजदीक है और इसके दौरान लगातार जो है ऐसा कहा जा रहा है कि कानून व्यवस्था जो है उस समय लालू यादव की सरकार की बात करें तो घर से निकलना मुश्किल था, पुलिस जो है कानून व्यवस्था को ठीक ढंग से नहीं चला पाती थी, क्रिमिनल्स का बोलबाला था, ऐसा कहा जाता है। अपहरण एक उद्योग चलता था, ऐसा विपक्ष का आरोप रहता है, लोग बताते हैं। और मौजूदा समय में कहा जाता है कि अफसरशाही बढ़ गई है। ऐसा लोग कहते हैं कि बिहार में अभी मौजूदा समय में अफसरशाही बढ़ गई है, जनता दोनों रूप से कहीं ना कहीं से त्रस्त है। क्या कहेंगे, क्या फर्क देखते हैं दोनों की सरकारों में? आप तो पुलिस विभाग में काम कर चुके हैं, क्या अंतर नजर आता है? अंतर यही नजर आता है कि आरजेडी की सरकार जब थी उस समय जनप्रतिनिधि का अच्छा बोलबाला था। कोई पब्लिक का अपने क्षेत्र का एक आरजेडी का जनप्रतिनिधि अपने पीड़ित व्यक्ति को लेकर चला जाता था एसपी के पास, कंप्लेन करता था कि सर फलाना थाना हमारा एफआईआर नहीं कर रहा है। मौखिक कंप्लेन पर एसपी साहब तुरंत थानेदार को क्लास करके एफआईआर करा देते थे। गिरफ्तारी नहीं हो रही है, मौखिक आदेश पर सारा काम होता था आरजेडी के शासनकाल में, मैंने देखा है। और नीतीश तो ऐसा क्यों कहा जाता है कि उस समय बिहार में जो है क्राइम कंट्रोल नहीं था, शाम के बाद लोग नहीं निकल पाते थे? क्या कारण रहा होगा आपकी समझ से? क्राइम कंट्रोल नहीं रहने का दो कारण था। एक तो पुलिस के पास संसाधन की कमी थी। आज जितना नीतीश जी जितना गाड़ी प्रोवाइड किए हैं पुलिस विभाग में, नई नई गाड़ियां, वो सब नहीं था। पुराने जमाने की गाड़ियां थी, जीप थी जो ठेल के स्टार्ट किया जाता था, बैटरी नहीं था। क्राइम की सूचना मिलने पर जाने में रास्ते टूटे हुए थे, पहुंचते पहुंचते घंटों लग जाता था घटना स्थल पर। ऐसी बात नहीं कि पुलिस उस समय काम नहीं करती थी, पुलिस घटना की सूचना मिलते ही पहुंचती थी घटना स्थल पर, लेकिन विलंब से पहुंचती थी। यही कारण था। तो पर्याप्त संसाधन नहीं थे। तो अगर हम आज देश को आजाद हुए 79 साल हो गए, आपको बता दें कि उस समय और भी जो स्टेट में जो पुलिस रही होगी, अदर कंपनियां आई, उन्होंने कारखाने लगाए, यहाँ पे कहा जाता था अपराध का बोलबाला है। तो क्या मतलब लगता है कि सरकार की ही कहीं ना कहीं कमी रह गई थी कि उतने संसाधन पुलिस को नहीं दिए गए, उतनी सड़कें नहीं बनवाई गई, शायद इस वजह से बिहार में ऐसा हाल रहा? क्या देखते हैं, या फिर सारे स्टेट का ही वही हाल रहा हो? अब और स्टेट का तो मैं नहीं बता सकूंगा, लेकिन अपराधग्रस्त क्षेत्र बेतिया जो था, यहाँ ध्रुव क्षेत्र में जाने में साधन का कमी और सड़क मार्ग खराब रहने के कारण पुलिस विलंब से पहुंचती थी। ऐसा बात नहीं कि पुलिस कार्रवाई नहीं करती थी। उस समय अभियानंद जी यहाँ एसपी थे, भागल यादव का जो है सो गन्ना का खेती, लोगों की जमीन में जबरन गन्ना कटवा करके मिल भिजवा देते थे।
अभयानंद जी उस पर रोक लगाए। सारे गन्ना को, जिस काश्तकार का गन्ना था उसको देते थे। जो बेनामी संपत्ति पर जो गन्ना लगे थे वो कटवा करके मिल में पुलिस प्रोटेक्शन में जाता था। ये सब आर.के. मिश्रा साहब थे यहाँ एसपी, वो भी ये काम किए। और जो बेनामी संपत्ति पर भागड़ यादव ऊख लगा दिए थे, गन्ना लगा दिए थे, उस गन्ने को कटवा करके और सरकारी खजाने में जमा करवाए। उससे जो सड़ी गली गाड़ियां थी विभाग में उसको मरम्मत कराए, दुरुस्त कराए। ये सब काम किए आर.के. मिश्रा सर भी। और उस समय भी भागड़ यादव को नाको चना चबवा दिए थे अभयानंद जी, आर.के. मिश्रा जी। हर मौके पर जाकर के उनको काउंटर किया जाता था, पुलिस करती थी। बगहा में रतन संजय जी एसपी थे, उस समय लालू जी का ही राज था। और एक लालू यादव नाम के दस्यु सरगना हुआ करते थे, उनको जाके दियरा में काउंटर किए। कार्रवाई मतलब कार्रवाई होती थी, उसमें किसी तरह का पॉलिटिकल प्रेशर हमने नहीं देखा कि आप फलाने क्रिमिनल के यहाँ मत जाइए, फलाने क्रिमिनल को मत पकड़िए, इस तरह का कोई नहीं था, हमने नहीं देखा। आपने नहीं देखा ऐसा? जी। अच्छा, एक सवाल और मैं अभी मौजूदा हालात पे करना चाहूंगा। पुलिस को लेकर के जो बिहार में इमेज बनता जा रहा है, बिहार में या भारत में लोकतंत्र है, इससे हम लोग वाकिफ हैं बिल्कुल कि लोकतंत्र है बिहार में। लोग आंदोलन कर सकते हैं, छात्र आंदोलन होते हैं, लेकिन क्या मतलब तुरंत लाठी चार्ज करना, क्या कैसा लगता है? मतलब ये सिस्टम में बात करना चाहूंगा। लोग कहते हैं कि प्रशांत किशोर जी कहते हैं बिहार में भी लाठी तंत्र है, लोकतंत्र नहीं है, लाठी तंत्र है। इस पे क्या कहेंगे? पुलिस को क्या मतलब उतनी ठंड में बच्चों को भिगो करके, एसपी जो थी स्वीटी शेरावत, आपने वाटर कैनन का यूज किया तो ऐसे भी बच्चे रुक गए थे, फिर उसके बाद बहुत पिटाई हुई। तो कैसे देखते हैं, क्या तरीका होना चाहिए? पुलिस मैनुअल में क्या है, इसके बारे में जानना चाहूंगा। मॉब कंट्रोल करने के लिए वाटर कैनन चलाया जाता है, पहले कि लोग ठंड में भीग कर भाग जाए। उसके बाद भी उपद्रवी तत्व जो हैं, अगर किसी सरकारी संपत्ति का नुकसान करने पर उतावले हैं, तब अंततः मजिस्ट्रेट दंडाधिकारी जो होते हैं उनके आदेश पर पुलिस लाठी चलाती है। पुलिस तो मजबूर है अपना विधि व्यवस्था कंट्रोल करने के लिए। अब ऊपर से आदेश हुआ तो क्या करेगी? नहीं करेगी तो उस पर अनुशासनिक कार्रवाई हो जाएगी। अच्छा, ऐसा भी नियम है कि अगर इस तरह का आंदोलन को अगर कंट्रोल करना है तो महिला हो या पुलिस बल जो है किसी पे भी लाठीचार्ज करती है? क्योंकि हमने जो तस्वीरें देखी हैं वहां की, उसमें महिलाओं पे भी जो है ऐसे पुलिस लाठीचार्ज करते हुए नजर आई है। एक दो तस्वीरें ऐसी हैं। तो यहाँ पे क्या ये नियम काम नहीं करता कि जनाना पुलिस को मतलब जनाना पुलिस से डील करेगी, महिला पुलिस को महिला पुलिस से डील करेगी, मेल पुलिस को मेल पुलिस से डील करेगा? यहाँ पे क्या कानून कहता है? वही कानून वही है कि महिला का अगर मूवमेंट है तो महिला पुलिस पुरुष के साथ अटैच रहेंगे। जो महिलाएं अगर डंडा चलाएगी, उधर से पत्थर चलाएगी, तो उसको कंट्रोल करने के लिए महिला सिपाही आगे बढ़ेंगी। साथ में रहते हैं लोग, लेकिन सब तरह का है। अगर किसी महिला को पकड़ना है तो पुरुष उसको नहीं पकड़ेगा, उसके बार को रोक लेगा। वो अगर लाठी फट्टा चला रही है तो पुलिस रोकेगा, लेकिन गिरफ्तारी महिला ही करेगी उसको, पुरुष उसको गिरफ्तार नहीं करेगा। यही नियम कहता है। चलिए, बहुत अच्छी जानकारी इनसे हो रही है। जो बातें चल रही हैं चुनाव को लेकर के, और भी हमारे पास सवाल है, जरूर हम करना चाहेंगे। नियमों में जो चेंज आया है, किस ट्रैफिक में हमें सिखाया जाता है कि हेलमेट पहनना अनिवार्य है, यहाँ पे जो है कभी कभी ऐसे भी दृश्य आते हैं जिसमें अवैध वसूली के भी दृश्य सामने आ जाते हैं। ऐसा मतलब क्या लगता है? मतलब अपने देश के कानून में आज निगरानी भी टीम का गठन किया गया है। पुलिस विभाग को मतलब क्या ऐसे दिक्कत आ जाती है? क्या कम सैलरी मिलती है? कि ऐसा कुछ पुलिस वाले, हम सबको नहीं कहेंगे, कि ऐसे दृश्य आते हैं? कहाँ मतलब कमी रह जाती है कि इस तरह के कृत्य में लोग आते हैं? क्या लगता है आपको? ये अवैध वसूली तो अब किसी किसी पुलिस वाले की लालच बढ़ जाती है, और जिसको चेकिंग में पकड़ता है वो भी चाहता है कि 1000 रुपये के चालान को हम 200-100 रुपये में हम निपट लें। लेकिन उसी मतलब ऐसा कुछ नहीं है ना कि और विभागों से आप लोग की सैलरी कम है? नहीं, या फिर ऐसा कुछ सुविधा में कम है? ऐसा नहीं है। तो पब्लिक भी मजबूर कर देती है कि सर ले लीजिए 200 रुपया, जाने दीजिए, हेलमेट छूट गया है, कह करके और दे करके निकल जाती है। लेकिन उसी को रोकने के लिए बिहार सरकार द्वारा ई चालान का सिस्टम किया गया है। गाड़ी के नंबर देख करके आपको रोकेगा नहीं, आपका चेक कर लेगा कि आप पेपर आपका कंप्लीट है कि नहीं है। अगर हेलमेट नहीं है तो भी आपका नंबर देख करके ही उस पर हेलमेट का चालान कटेगा।
आपका मैसेज चला जाएगा, आपको कोई रोकेगा नहीं कि रुकिए और चालान भरिए जाइए। ये सिस्टम अब हो गई है, जिसके बाद से बहुत अवैध वसूली पर रोक लग गई है। रोक लगा है। चलिए, और भी अब चूंकि बिहार में तो चुनाव है, तो चुनाव की बातें होंगी ही। हम भी नागरिक हैं, आप भी नागरिक हैं। बिहार में जो सरकारें रही हैं, आपको बता दें कि 40 साल कांग्रेस, 15 साल लालू यादव की सरकार, 20 साल जो है नीतीश की सरकार रही है। फिर भी आज उतने कारखाने नहीं हैं। आज बिहार के अगर इतिहास की बात करें तो सबसे ज़्यादा देश में अगर गौरवशाली इतिहास है तो वो बिहार का है। बुद्ध यहीं, आर्यभट्ट यहीं, चाणक्य यहीं। क्या कमी देखते हैं कि इतना गौरवशाली इतिहास वाला मगध का उदीयमान राज्य यहाँ पे था, वो बिहार आज यहाँ से एक मजदूर की फैक्ट्री बन गया। सरकारी मतलब पदों पे भले ही हो, बट कहीं ना कहीं से हम औद्योगिक विकास में बहुत पीछे रह गए, ज्ञान के विकास में, शिक्षा के विकास में पीछे रह गए। आपके नज़र में क्या, मतलब एक सिटीजन के रूप में किसे दोषी मानते हैं? आप तीनों सरकारें देख चुके हैं। देखिए, शिक्षा के विषय पर कहना है कि नीतीश जी के रीजन में बहुत अच्छा माने सुधार हुआ है पहले के बनिस्पत। पहले जो बच्चे जाते थे स्कूल में, शिक्षक बैठे रहते थे गाछ के नीचे बैठ के, अपना महिला शिक्षक लोग स्वेटर वगैरह बिनने लगता था। बच्चा कहीं खेल रहा है, कहीं कूद रहा है, कोई निगरानी करने वाला नहीं था कि भाई बच्चा क्या पढ़ा, क्या खाया, क्या पिया। स्कूल में तो आज भी तो ऐसे वीडियोस आ जाते हैं बहुत सारे, बहुत कम आते हैं। बहुत ऐसे भी। आपको बता दें कि चनपटिया में एक स्कूल है, विद्यालय है, वहाँ पे अभी तक मतलब फूस का वो बना हुआ है, मकान भी नहीं बना। ऐसे भी स्कूल सभी रह गए हैं। और ऐसी भी शिकायतें हैं, जब हम पब्लिक रिव्यू करने जाते हैं तो जनता कहती है कि 8वीं तक स्कूल और टीचर्स नहीं है। क्या नियुक्ति में कमी रह गई है अभी भी? नहीं, पहले से स्थिति बेहतर आप मानते हैं? नियुक्ति तो हमको जैसा लगता है कि बहुत ज़्यादा हो गया है। और देखिए, 100 में 5 गो कमी को नहीं देखा जाता है, 95 अगर पूर्ति है तो उसका देखा जाता है। चनपटिया में एक अगर स्टील शेड का स्कूल चल रहा है, उसके निर्माण में कार्रवाई नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? अब तो सरकार के ऊपर वाले आला अधिकारी अपवाद की श्रेणी में आप? जी, लेकिन अभी परसेंटेज स्कूल का जो स्ट्रक्चर है, संसाधन है, पानी का, भोजन का, पढ़ाई का, बच्चों को जो नीचे बैठते थे अब उनको डेस्क और टेबल मिल रहा है, कॉपी किताब मिल रहा है। पढ़ना न पढ़ना तो बच्चों का काम है, स्कूल का टीचर का काम है पढ़ाना। लेकिन अब पढ़े लिखे टीचर भी बहाल हुए हैं जो हर तरह से अथी रखते हैं। उस पर सरकार देखती भी है कि कितने लड़के पास कर रहे हैं, कितने फेल कर रहे हैं, उनका क्या प्रोग्रेस है, उसका सबका मुआयना कर रही है। इसलिए पहले के बनिस्पत अभी शिक्षा बहुत बेहतर है। हाँ, लेकिन मानते हैं कि और भी काम करने की जरूरत है। हाँ, बहुत जरूरत है, काम की कमी नहीं है। जितने आप अच्छा काम कीजिएगा उतने बिहार प्रगति करेगा। और भी विकास की जरूरत है। चलिए, एक लास्ट सवाल अंतिम में आपसे करते हैं। आपको बता दें कि इंडिया अलायंस हमारे पास ऑप्शन दिखता है, एनडीए दिखता है, और तीसरा मोर्चा जो है जन स्वराज, कह रहे हैं कि हम जनता का सुंदर राज्य लाएंगे। ना अफसर का राज, ना जंगल राज, जनता का सुंदर राज्य लाने की एक परिकल्पना है। किससे उम्मीद रखते हैं आप? कौन अच्छा काम कर रहा है? किससे उम्मीदें हैं आपको? राजनीति दल के लोग तो अपना शगुफा छोड़ करके वोट लेता ही है। नीतीश जी को लोग इसीलिए मुख्यमंत्री बनाया कि बिहार में सड़क वगैरह का पानी का इस सब का सुविधा लालू जी के राज में बेहतर नहीं था। नीतीश जी ने इस चीज़ को अपने चुनावी मुद्दा रखा कि अपराध कंट्रोल करेंगे, सब संसाधन देंगे। लोग उसके विश्वास में उनको वोट दिया, उनको जिताया भी। आज कुछ क्राइम बढ़ा हुआ है हल्का फुल्का, तो उसके लिए अब भ्रष्टाचार भी बढ़ा हुआ है। इसकी शिकायतें हैं। उसको मुद्दा बना करके प्रशांत जी अब आए हुए हैं, सबकी कलई खोल रहे हैं टीवी में, और कलई खोल करके अपना वोट बटोर रहे हैं। तो पब्लिक तो जो विश्वास दिलाएगा उसी विश्वास पर फेल पास करते रहती है, और कुछ जाति पात पर भी फेल पास करती है। समझे ना? तो पब्लिक तो अच्छी है, गुलाम है उसी विश्वास का कि कोई कह देगा कि अच्छे दिन आएंगे, भले आवे या नहीं आवे, अच्छे दिन के नाम पर लोग वोट देने शुरू कर देता है। मतलब फिर भी सत्ता में क्या एक कहा जाता है कि लोकतंत्र में बदलाव जरूरी होता है? एकदम जरूरी होता है। एक आदमी को कभी कितनों राजा हरिश्चंद्र ही आकर के क्यों नहीं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का प्रभार लें, उनको भी छोड़ करके दूसरे राजा को एक टर्म देना चाहिए।
कि हाँ भाई ये कैसा चलाता है। निश्चित है कि लालू कांग्रेस से बेहतर लालू जी चलाए, लालू जी से बेहतर नीतीश जी चलाए, और जो तीसरा आएगा सीएम हो सकता है कि नीतीश जी से भी और बेहतर चलावे, क्योंकि उसको देखना है कि हमको फिर वोट लेना है। तो बदलाव होगा तभी होगा। बदलाव यानी मानते होना जरूरी है, एकदम जरूरी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत के लिए। ये थे हमारे साथ बेतिया के पुलिस अधिकारी संजय कुमार मिश्र, जिन्होंने अपनी चुनाव को लेकर के जो है अपनी बातें बताई हैं। क्या दिख रहा है मिजाज बिहार का, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई है। पहले की कानून व्यवस्था हो, मौजूदा कानून व्यवस्था हो, हर मुद्दे पे बातचीत अभी हमारे साथ हुई है। रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं संजय कुमार मिश्र जी, हमारे साथ बने हुए थे। तो ऐसे ही तमाम अपडेट्स, जनता क्या सोचती है, क्या मांग करती है, जनता की क्या शिकायतें हैं, चुनाव के दौरान आरोप और प्रत्यारोप तो लगते ही रहते हैं। उन तमाम अपडेट्स को, उस पे हम एक्सप्लेनेशन जो है, विश्लेषण जो है आपके पास लेकर के आते रहेंगे। तो ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए नेटवर्क लाइव।